नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं पर कल देहरादून में मुकदमे दर्ज किए जाने से यहां भी कांग्रेसियों में आक्रोश है। नाराज कार्यकर्ताओं ने मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए त्रिवेंद्र सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमे वापस न लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दिखाते हैं पूरी खबर। यहाँ बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में शहीद स्मारक पर त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन में महंगाई बढ़ाने सहित तमाम जन विरोधी निर्णय सरकार ले रही है। सरकार की दमनकारी नीतियों से आम जनता बेहद परेशान हो चली है। सरकार के इसी तानाशाही रवैये के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाकर तानाशाही का परिचय दिया है। सरकार द्वारा जनहित के मुद्दों को दबाने का प्रयास करना घोर निंदनीय है। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द मुकदमे वापस नहीं लिए जाने पर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। विरोध नहीं करेंगे तो ये लोग कैसे जागेंगे? विरोध तो हर हाल में करना ही है, क्योंकि ये देखिए, आप देखिए महंगाई किस कदर बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल किस तरह से बढ़ रहा है, और एक तो लॉकडाउन से आदमी नहीं निकले हुए, और उस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने डबल इंजन की सरकार कहते हैं। अब ये खुद देखिए चैनल भाई, मुख्यमंत्री जी पे तो FIR कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी उन लोगों को। क्यों? वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना। मुख्यमंत्री रहते हुए वो जनता को बता रहे हैं कि भाई ये इनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से हम पीछे थोड़ी हट रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि तत्काल तुरंत वापस कर लिए जाए मुकदमे। जो है इस प्रकार के जो मुकदमे हो रहे हैं ये अच्छे नहीं हो रहे हैं। क्या उग्र आंदोलन वगैरह भी कोई कर सकते हैं? आंदोलन बहुत खतरनाक ढंग से उत्तराखंड में आंदोलन हो सकता है। आज हो रहा है। ये दिखने को आप लोग देखिए कि ये लोकतंत्र की हत्या। डेमोक्रेसी में विपक्ष का काम सरकार को सजग करने का है, और जिस तरह से आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बेतहाशा आज भी दाम बढ़े हैं, उससे रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों का बड़ा भारी असर पड़ा है। किसानों पर, व्यापारियों पर, ट्रांसपोर्ट पर, उसका सारा भार पब्लिक पर पड़ा है। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। और इसी प्रकरण को लेकर के राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन शुरू किया है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम वापस लें, महंगाई पर अंकुश लगाएं और डेवलपमेंट के कार्यों को आगे बढ़ाएं। और ये सरकार जो निकम्मी है, जो काम करने में विफल है, उसने केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुकदमे चलाना शुरू कर दिया। कल माननीय रावत जी के ऊपर मुकदमा दायर किया है। तो आज त्रिवेंद्र सरकार का पुतला फूंक करके कांग्रेस लोगों ने ये आह्वान किया कि झूठे मुकदमे वापस लें और जो प्रदेश सरकार की विकास गति उसको आगे बढ़ाएं। और इसकी हम बड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और पुनः मांग करते हैं कि झूठा मुकदमे जो भी हैं रावत जी के ऊपर, उनको वापस। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व और पूरा भारत इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से परेशान है। आर्थिक व्यवस्था के उसमें भारत कमजोर पड़ता जा रहा है, और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है डीजल पेट्रोलों में और क्या कहते हैं अन्य सामानों में, और उस महंगाई को लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने एक शांतिपूर्वक कल धरना प्रदर्शन देहरादून में, रायपुर में किया था। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने अपने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उन पर जो झूठे मुकदमे लगाए हैं, उन मुकदमों के विरोध में आज हमने त्रिवेंद्र सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया है और सरकार का विरोध दर्ज किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश अर्थव्यवस्था से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है,
और हमारी चीन की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, उधर फोकस न करते हुए ये लोग कांग्रेस के लोगों पर जो जनहित की बातों को उठा रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कांग्रेस पर जो मुकदमे दायर कर रहे हैं, हम इनका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब आर पार की लड़ाई है और ये कितने भी मुकदमे दर्ज कर लें, माननीय हरीश रावत जी पर ने जो झूठे मुकदमे दर्ज करे गए तुरंत वापस नहीं लेते हैं तो हम इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में लेकर के सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। प्रथम आपका धन्यवाद, आपने इस विषय को अपने मीडिया के माध्यम से यहाँ पर रखने का प्रयास किया। आज देश के अंदर जो हालात हैं, एक तरफ हम कोरोना की लड़ाई से जूझ रहे हैं, दूसरा तरफ हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जिसमें हमारे लगातार शहीद 20 जवान शहीद हमारे हुए। इन तमाम पहलुओं के बाद जहां देश को इस आर्थिक मंदी के दौर पर आम जनता को राहत देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना था, आज 22-23 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े। इसके संदर्भ में अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है, सरकार से मांग कर रहा है, लोकतंत्र की व्यवस्था का सोशल डिस्टेंस और आपके लॉकडाउन के कानून को फॉलो करते हुए अगर कार्यक्रम लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं करेगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष का काम सरकार को चेताना है और सरकार का काम उस समस्या पर गौर करना है। हम आज यहाँ पर तमाम बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हल्दीचौड़ कांग्रेस कमेटी और पूरे जिला नैनीताल के अंदर में जिसे संदर्भ में आज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदु खत्ता के नेतृत्व में और तमाम कांग्रेस जनों के नेतृत्व में हमारे लालको नगर पंचायत के अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, किसान कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश के गोपाल सिंह रावत जी यहाँ पर हैं, हमारे पूर्व शासन के हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से चुनाव लड़े हमारे छोटे भाई गोविंद सिंह धानू जी यहाँ पर है और तमाम कार्यकर्ताओं के सानिध्य में आज से हमने इस विरोध प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया है। एक शेर के साथ कि माननीय हरीश रावत जी पर मुकदमा दर्ज करना इस सरकार की एक बहुत क्रूर कृत्य है और जो ये दिखाता है कि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज यह परंपरा अच्छी नहीं है कि माननीय हरीश रावत जी जैसे व्यक्ति पर, जो इस उत्तराखंड के, इस पहाड़ के और इस देश के जनप्रिय नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, वर्किंग कमेटी के मेंबर और असम राज्य के प्रभारी जैसे वरिष्ठ नेता को, उत्तराखंड के पूत को एक शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाते वक्त और जब वो एक जनप्रतिनिधि थे उनके साथ कुछ लोग हो लिए तो उसके आड़ पर लॉकडाउन की परिभाषा उनको समझाकर उन पर केस दर्ज किया। हम इसका विरोध करते हैं। एक शेर के साथ, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर भरोसे की तमन्ना दिल में है, देखना है डबल इंजन बाजवे कातिल कितना है। धन्यवाद। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिल सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।